फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMW ट्रिक्स। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एवरेज औसत का फुल रिवीजन करते हैं। ट्रिक फार्मूला एंड क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ साथ हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। चलिए साथ साथ करते हैं मिलकर के। एवरेज में देखेंगे जो एवरेज का फर्स्ट रूल क्या है। सिंपल फार्मूला इसका होता है जो दिए गए परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 54, 76, 64, 66 और 60 का औसत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, औसत एवरेज बराबर क्या होगा, एवरेज बराबर सम बाय नंबर लेंगे। एवरेज बराबर सम बाय नंबर लेंगे, ये याद रखेंगे। एवरेज बराबर क्या होता है, सम बाय नंबर, टोटल सम बाय टोटल नंबर, कुल संख्या। ठीक है, तो चलिए अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो यहाँ पर सब सम निकालेंगे तो कितना आएगा, ऐड कीजिए इसे। 0, 6, 6, 6 और 4, 10, 10 और 6, 16, 16 और 4, तो ये हो जाएगा 20, 20 के 0 हाथ में कितना 2, फिर ये 6, 6, 12, 12, 6, 18, 18 और 7 कितना होगा, 18 और 7, तो 18, 7, 25, 25 और 5, 30, 30 और 2, 32, तो ये क्या निकल के आया, 320। सम कितना निकल के आया, 320। सम 320 आया। नंबर कितना, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो नंबर यहाँ कितना है, 5 है। तो फिर एवरेज के लिए क्या हो जाता है, सम बाय नंबर, तो 320 बाई 5, ये 5 का 5, ये 5 6 30, फिर 5 चौक 20, तो कितना बार में जाएगा ये, 64 बार में। तो आंसर कितना आएगा, 60। फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 64। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो रूल नंबर 2 देखते हैं। एक निश्चित दूरी को जब x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा उतने ही दूरी को, मतलब सेम इक्वल डिस्टेंस को जब y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करते हैं, तब पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होता है, तो 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जब निश्चित इक्वल डिस्टेंस को, एक इक्वल डिस्टेंस को A से B, मान लीजिए A से B जाएंगे ये x किलोमीटर प्रति घंटा के दर से और वापस आएंगे y किलोमीटर प्रति घंटा के दर से, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, क्या फार्मूला है, 2xy बटे x प्लस वाई। इसी फार्मूला से हम क्वेश्चन देखेंगे और भी हमें समझ में आएगा। तो हम क्या याद रखेंगे, जो एक निश्चित दूरी को जब दो चालों से तय किया जाए तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, 2xy बटे x प्लस वाई। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति कार द्वारा A से B, नगर A से नगर B तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितना होगा। तो A से B ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाने में लगा और वापस आया, उतने ही दूरी कवर किया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, क्या फार्मूला है, 2xy बटे x प्लस वाई। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 2x के जगह 60, y के जगह 40 बटे 60 प्लस 40, x प्लस वाई है ना, तो 60 प्लस 40। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो एवरेज स्पीड 2 इंटू 60 इंटू 40, अब आई दोनों को ऐड करेंगे 60 40 को, तो कितना 100 आ जाएगा।
ऐड करने पर कितना आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 60 + 40 कितना देगा, 100। तो इस तरह से अब ये कटाएंगे, 0 से 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा, 48। एवरेज स्पीड कितना निकल के आएगा, 48 किलोमीटर पर घंटा। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर ये 3 होगा। नेक्स्ट रूल में क्या बोल रहा है, जब एक निश्चित दूरी को 3 भिन्न भिन्न चालों से तय करे, वहाँ क्या था, 2 भिन्न भिन्न चाल था इक्वल डिस्टेंस को, यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन 3 भिन्न भिन्न चालों से जब तय करे तो औसत चाल क्या हो जाएगा, वहाँ 2 था तो 2xy बाई x + y करते थे, यहाँ 3 चाल है तो 3xy करेंगे। तो एवरेज स्पीड का एक बार अच्छे से लिख लें। एवरेज स्पीड जब 3 इक्वल चाल को, ठीक है, 3 इक्वल चाल को x किलोमीटर, y किलोमीटर और z किलोमीटर को किलोमीटर पर घंटा के आवर से अगर इक्वल डिस्टेंस को कवर करे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 3xy z बटे x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस x इंटू जेड। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कब, जब निश्चित दूरी को 3 भिन्न भिन्न चालों से तय करे तो औसत चाल क्या हो जाएगा, 3xy बटे xy प्लस yz प्लस zx या xz। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक यात्रा में एक व्यक्ति द्वारा 3 बराबर दूरी को 10 किलोमीटर पर घंटा, 12 किलोमीटर पर घंटा और 15 किलोमीटर पर घंटा के चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल ज्ञात करना है। तो क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना 10 गुना वाई, वाई का मान कितना 12 गुना 15 बटे क्या करेंगे फिर x गुना वाई, तो 10 गुना क्या लेंगे 12 प्लस फिर y गुना z, तो 12 गुना 15 लेंगे, फिर x गुना z तो 10 गुना क्या लेंगे 15 लेंगे। ठीक है, इसे अच्छे से लिखें हम। एवरेज स्पीड को किस तरह से, जब 3 भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी को कवर करें तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो 3x 10 y 12 फिर 15z बटे 10 गुना x गुना y तो 10 गुना 12 प्लस y गुना z तो 12 गुना 15 प्लस x गुना z तो 10 गुना 15। तो अब इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 क्या आएगा 120 प्लस 12 गुना 15 करेंगे तो ये 180 प्लस ये कितना 150। अब इसे एवरेज स्पीड 3 गुना 10 गुना 12 गुना 15 और नीचे वाले को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये 0 क्या देगा 0 क्या देगा 0, फिर 5 8 और 2 तो 8 2 10 5 15, ये 15 के 5 हाथ में 1, फिर 1 2 3 और एक हाथ में था तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ क्या आएगा 5, कितना आएगा ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा 1 2 3 और एक हाथ में था तो 4 आएगा, कितना आएगा 4, 5 नहीं क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब इसे कटाएं, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 15 से एक बार में 15, ये 45, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर फाइनली क्या बचा 12 गुना 1 क्या हो जाएगा 12, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर घंटा। तो फाइनली आंसर ये क्या हो गया
12 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, जो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या कैसे होगा, जैसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो गिनती काउंटिंग में जो आता है 1 से जो स्टार्ट करते हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + हम लोग गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होगा, n गुना n + 1/2। ठीक है, तो यहीं से आप ये सम का फॉर्मूला याद रखेंगे। और एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। ठीक है, ये फार्मूला इसका सम का फार्मूला हो गया, और एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। तो यहाँ से अगर हम एवरेज जानेंगे तो सम बाई नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, n गुना n + 1/2, और बाई कितना, नंबर, क्या हो जाएगा, नंबर। तो ये n से n कट जाएगा, तो एवरेज क्या निकलेगा, डायरेक्ट अगर हम याद रखें जो प्राकृतिक संख्या का एवरेज क्या याद रख सकते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का अगर औसत निकालने दे तो क्या करेंगे, n में 1 जोड़ के /2 कर लेंगे, क्या हो जाएगा, n + 1/2 कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं तो और भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, मतलब 1 + 2 + 3 ... +50 तक। अब यहाँ क्या करेंगे, इसे बेसिक से कर सकते हैं, तो सम निकालेंगे, या फिर एवरेज का हम जो डायरेक्ट बोले, जो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज होता है सम बाई नंबर, सम बाई नंबर। और सम कितना है, सम का फार्मूला क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम का n गुना n + 1/2 इंटू नीचे नंबर है तो क्या हो जाएगा, n से n कटेगा, तो यहाँ एवरेज हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, n कितना है, 50 प्राकृतिक संख्या, तो 50 है, तो 50 + 1 करेंगे तो कितना, 51/2। तो ये डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा, 2 दूना 4, ये 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 25.5 निकल के आएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 25.5। इस तरह से कर सकते हैं हम बेसिक से। अब चलिए एक और तरीका जाने, ट्रिक से कैसे करेंगे। जो अगर हमें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता है तो उस तरह से भी, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं। तो 1 + 2 + ... ये +3 + ... प्लस कहाँ तक, 50 तक। तो यहाँ देख रहे हैं जो नेचुरल नंबर है तो एक एक का डिफरेंस है, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम रहे तो क्या बोले थे, राम वन ट्रिक लगाना है, जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का योग /2 कर देंगे। एवरेज के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई क्या, 2। फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर /2 कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 51/2। तो यहाँ भी ये कटेगा तो कितना निकल के आएगा, 25.5 फाइनली आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 + 2 + 3 यहाँ देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर का योग है, प्लस 150, 150 तक का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट, चूंकि नेचुरल नंबर है तो फिर कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो जब कॉमन डिफरेंस समान रहे तो पहली संख्या और अंतिम संख्या अगर पता है तो दोनों का ऐड बटे 2 कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 151/2, और 2 से इसे कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 सते 14, ये फिर 1 जाएगा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तो 75.5 आएगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड औसत क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड नहीं, यहाँ स्पीड नहीं, औसत नंबर क्या हो जाएगा, हाँ एवरेज स्पीड नहीं लिखेंगे, सिर्फ एवरेज, औसत क्या हो जाएगा, तो 75.5।
ठीक है, तो ये तो ट्रिक से हुआ। अब बेसिक से इसे कैसे करते हैं? तो ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? तो नेचुरल नंबर का सम होता है n गुना n प्लस 1/2 और एवरेज क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। तो यहाँ भी सम तो n गुना n प्लस 1/2 और बाई नंबर, नंबर कितना n, तो ये n से n कटेगा तो एवरेज का, डायरेक्ट एवरेज का फार्मूला क्या मिलता है हमें? n प्लस 1/2। नेचुरल नंबर का क्या मिलता है फार्मूला? एवरेज का डायरेक्ट n प्लस 1/2। तो n कितना है? 150 है, प्लस 1/2, तो यहाँ से भी क्या होगा? 151/2, तो इसे कटाने पर 75.5 निकल के आएगा फाइनल आंसर, 75.5 क्या एवरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल है, जो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, मतलब ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर में देखेंगे हम क्या रहता है, 1 प्लस 3 प्लस ऑड नंबर क्या है, एक एक छोड़ करके ऑड नंबर विषम प्राकृतिक संख्या। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट डॉट प्लस 2n माइनस 1 लास्ट, इस तरह से लिखते हैं। तो इसका योग का फार्मूला क्या याद रखेंगे? n का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाता है? n का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एवरेज का भी डायरेक्ट फार्मूला याद, एवरेज क्या होता है? सम बाई नंबर, सम बाई नंबर। और सम क्या होता है? विषम प्राकृतिक संख्या का, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का सम क्या होता है? n स्क्वायर बटे नंबर n, चूंकि n तक प्रथम n विषम, तो n हो जाएगा नंबर, तो n से n एक कटेगा तो क्या बचेगा? सिर्फ एक n, चूंकि n स्क्वायर है तो n गुना n होता। तो यहाँ से एवरेज क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जो n प्राकृतिक संख्या, n विषम प्राकृतिक संख्या का अगर एवरेज बोले तो जितना का बोले उतना ही आंसर हो जाएगा। n का बोल रहा था n, 20 का बोलेगा तो 20, 31 का बोलेगा तो 31 ही आंसर हो जाएगा। जितना का बोलेगा विषम संख्या का प्रथम, जितना विषम प्राकृतिक संख्या का एवरेज निकालने बोलेगा तो आंसर उतना ही हो जाता है। चलिए अब एग्जाम आंसर क्वेश्चन करेंगे तो हमें और भी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो हम डायरेक्ट आंसर क्या दे सकते हैं? जो 30 ही होगा इसका औसत। कैसे? तो विषम प्राकृतिक संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका एवरेज क्या होता है? एवरेज तो हम निकालते हैं सम बाई नंबर, और सम क्या होता है? तो n स्क्वायर बाई नंबर n। तो यहाँ पर n क्या है? तो 30 विषम प्राकृतिक संख्या है, प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्या, तो n तो 30 है, स्क्वायर है बाई क्या, फिर n 30, तो एक 30 से एक 30 कटेगा तो क्या बचेगा? 30। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी इसका आंसर बोल सकते हैं, जो जितना विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे आंसर भी उतना ही होगा। तो क्या निकल के आया? 30। फाइनल आंसर कितना है? 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 13 का औसत ज्ञात करना है। इसे भी हम ट्रिक से कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ 13, टोटल कितना है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट प्लस 13। तो ये लास्ट जो है, लास्ट को क्या लिखते हैं? 2n माइनस 1 इक्वल टू 13 होता है। तो यहाँ से n तो निकालना पड़ेगा, यहाँ तो 13 लास्ट में, 13 से चूंकि एक एक डिफरेंस करके है तो n कितना होगा? तो यहाँ से 2n बराबर एक उधर भेज देंगे तो 14, तो n बराबर क्या निकल के आएगा? ये कट जाएगा तो n बराबर 7। तो 7 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत यहाँ मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा? 7 ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, कैसे? एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, और सम क्या होता है? विषम प्राकृतिक संख्या, n विषम प्राकृतिक संख्या का, तो n स्क्वायर बाई n, तो n से n कटेगा, यहाँ 7 का स्क्वायर बटे 7, 7 से 7 कटेगा तो क्या रहेगा? 7। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा? 7। अब इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे।
ट्रिक से कैसे करेंगे? तो यहाँ देख रहे हैं जो डिफरेंस क्या है, सेम है, क्योंकि दो दो का डिफरेंस है। ऑड नंबर है तो दो दो का डिफरेंस होगा। तो जब डिफरेंस सेम रहे और पहली संख्या और लास्ट संख्या पता है तो क्या कर लेते हैं, पहली संख्या गुना लास्ट संख्या। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर लेते हैं। यहाँ ऐड करेंगे तो 14/2 कितना हो जाएगा, 7। इस तरह से भी हम फाइनली आंसर कितना दे सकते हैं, 7। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, जो n कितना होगा, अगर उस तरह से फार्मूला से निकालेंगे तो n यहाँ 13 न होकर के कितना होगा, क्योंकि लास्ट विषम संख्या को हम कैसे लिखते हैं, विषम संख्या को यहाँ रूल में देखेंगे क्या लिखते हैं, 2n-1 लिखते हैं, 2n-1 लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे जो लास्ट में 13 है तो कितने विषम संख्या होगा, 13 तक कितने विषम संख्या होगा 13 को लेकर के, तो ये 13 बराबर 2n-1 हो जाएगा। लास्ट बराबर कर देंगे तो नंबर को नंबर की तरफ लाएंगे तो ये 14 बराबर 2n, तो ये 2 से 7 कटेगा तो n बराबर क्या देगा, 7। ये एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे, तब जाकर के हम फार्मूला से कर सकेंगे, नहीं तो फिर हम ट्रिक से फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करके भी हम 7 सेम आंसर आएगा ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या है, ये एपी के फॉर्मेट में एपी का फॉर्मूला है ये। इस फार्मूले में क्या देखेंगे, जो nवां पद निकालना है, जैसे nवां पद अगर निकालना हो, nवां पद मतलब nवां टर्म्स अगर निकालना हो तो क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुना d। इसे an या tn भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी क्या इक्वल ही होगा। अब यहाँ किसको क्या बोलेंगे, तो सूत्र एक बार फिर से लिख लें, nवां पद निकालने के लिए तो an या tn कुछ भी दे सकते हैं हम। क्या होता है, a प्लस n-1 गुना d। यहाँ a क्या होगा, a क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म, और n क्या हो जाएगा, nवां टर्म, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, n क्या लेंगे, नंबर ऑफ टर्म लेंगे, n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, ठीक है। और d क्या होता है, तो d होता है कॉमन डिफरेंस, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और an और tn को क्या बोलेंगे, an या tn को क्या बोलेंगे, an या tn को बोलेंगे nवां पद या टर्म, ठीक है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। क्या दिया हुआ है, 60 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना है। 60 को विषम प्राकृतिक नहीं, 60 तक विषम प्राकृतिक संख्या लेना है सभी, तो विषम दो दो का अंतर होगा। तो यहाँ पर जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + ... कहाँ तक, 60 तक लेना है। तो 60 तो विषम संख्या नहीं है, तो क्या है विषम संख्या, प्लस 59, ये कहाँ तक लिए, 60 तक लिए। तो अब टोटल कितना विषम संख्या होगा 60 तक, तो कैसे निकालेंगे, विषम संख्या को क्या बोले थे, लास्ट नंबर को क्या लिखते हैं, 2n-1, तो एक जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, अगर ये याद नहीं रहे तो। टोटल नंबर ऑफ विषम संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में एक ऐड करके भाग दे देंगे। तो यहाँ आप देखिए 2n-1 बराबर 59, तो 2n बराबर 1 उधर भेजेंगे नंबर को नंबर तरफ तो 60, तो n बराबर क्या दे देगा 30, और इसका औसत क्या हो जाएगा 30 ही होगा, क्योंकि बोले हैं जो जितने विषम प्राकृतिक संख्या का औसत पूछे प्रथम से तो आंसर उतना ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम बाई नंबर,
और विषम प्राकृतिक संख्या ऑड नंबर का अगर सम होता है तो क्या होता है, एन स्क्वायर फार्मूला। अब आई नंबर एन, तो एन से एन कटेगा तो क्या बच जाता है, एन, एक एन बच जाएगा, स्क्वायर है तो एवरेज क्या हो जाएगा, जितना पूछे उतना ही। तो 30, प्रथम 30 का पूछ रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ इस तरह से पूछा है, जो 60 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब 60 तक, 1 से लेकर के 60 तक जो विषम संख्या आते हैं, कितने विषम संख्या आएंगे, तो क्या करेंगे, 30 विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से इसका औसत क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करेंगे, तो पहली संख्या और लास्ट संख्या हमें पता है। पहली संख्या क्या है, एवरेज क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। एपी का फॉर्मेट कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, उस तरह से एन निकाले तो 30 आया। अब इस तरह से भी हम एपी के फॉर्मेट से भी एन निकाल सकते हैं। कैसे, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करें यहाँ, जो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कैसे होगा, तो देखिए ए एन क्या है, ये लास्ट पद होता है। ए एन क्या होता है, एनवां पद, मतलब लास्ट पद। ये कितना है, 59। ए कितना है, ये फर्स्ट टर्म ए लेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना है, 1 प्लस एन नहीं पता है तो एन छोड़ देते हैं, गुना 1 ए माइनस 1 गुना डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो सब में देख रहे हैं 2-2 का अंतर है, 2-2 का अंतर है तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एक ये इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू 2n माइनस 2। तो फिर 2 इधर आएगा तो कितना होगा, 62, कितना होगा, 62, क्योंकि ये जाकर के इधर प्लस हो जाएगा, बराबर 2n। ये 2 से कटेगा तो कितना दे रहा है, 31 दे रहा है। तो यहाँ तो n 31 दे रहा है, यहाँ गलत किए हैं, इसे हम सुधारेंगे। ये 31 n यहाँ दे रहा है, लेकिन n तो 30 होना चाहिए। तो क्या गलत किए हैं, तो ये देखिए, ये 1 ले जा करके, ये चूंकि 1 तो प्लस में इधर जाके माइनस होगा, तो यहाँ से सुधारेंगे। ये 1 जो जाएगा इधर, ये 1 इधर जा करके क्या होना चाहिए था, माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ 58 होता, लेकिन इसे तो ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ से फिर से इसको सुधार लें। ठीक है, इसे फिर से देख लेंगे। यहाँ ये 1 अगर ये 1 को इधर अगर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस होगा तो 58 क्या हो जाएगा, 58 होगा। ठीक है, ये 58 होगा। तो ये 59 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 गुना 2। तो ये 58 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो ये 2 से जब कटाएंगे तो ये 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 नंबर 18, ये 29। तो n माइनस 1 बराबर 29। तो n बराबर 1 उधर चल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 30। तो इस तरह से भी हम 30, लेकिन इस तरह से कैलकुलेशन ज़्यादा होता है n निकालने में। n निकालने में n देख सकते हैं, जो पहले भी n कितना आया था मेरा, 30 आया था, और अभी भी 30 आया। तो यहाँ ये कौन सा फार्मूला उपयोग हुआ, एपी का। कौन सा फार्मूला उपयोग हुआ, एपी का। इस तरह से भी हम n निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से निकालने में तो ज़्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम ये याद रखेंगे, जो विषम संख्या के लिए लास्ट नंबर जो होता है वो क्या होता है, लास्ट नंबर क्या होता है, तो 2n माइनस 1 होता है, बराबर लास्ट नंबर जो दिया वो उतना बराबर कर लेंगे। तो यहाँ 2n बराबर 1 चले जाएगा इधर, तो 60, तो 2 से ये 30 कटेगा, तो डायरेक्ट n बराबर क्या आ जाएगा, 30। और विषम प्राकृतिक संख्या का क्या बोले थे, अगर औसत पूछे तो ये n 30 आया, मतलब 30 प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्या का एवरेज क्या हो जाता है, तो 30 ही हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो ये बता चुके हैं, जो एवरेज बराबर लेते हैं सम बाय नंबर, और सम क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्या ऑड संख्या का
तो n स्क्वायर बाई n, तो n से n कटेगा तो एवरेज क्या निकल के आता है, एवरेज इक्वल टू n ही होता है, मतलब 30 है तो 30 ही होगा। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 50 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो 50 तक प्रथम नहीं बोला है, मतलब 2 से लेंगे, क्योंकि सम प्राकृतिक संख्या इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, तो 2 + 4 + 6 + डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक लेना है। तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 इवन नंबर है, सम प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, इवन नंबर है। तो यहाँ हम इसे ट्रिक से कर लेंगे। n सबसे पहले जानना होगा, अगर हमें बेसिक से जाना है तो n जानना होगा, तो n क्या करेंगे, तो n क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला सम इवन नंबर में क्या होता है, इवन नंबर में क्या होता है, तो हम यहाँ देख सकते हैं जो इवन नंबर में क्या होता है, लास्ट में ये 2n होता है, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 50, तो यहाँ से n क्या कर देंगे, 2 से कटेगा तो ये 25, तो n क्या निकल के आएगा, n निकल के आएगा 25। ठीक है, तो अगर हम बेसिक से करेंगे तो n निकल के आ गया 25, n कितना आ गया 25। तो अगर बेसिक से हम इसे करते हैं, तो बेसिक से करने के लिए सम प्राकृतिक संख्या का योग का क्या फॉर्मूला है, तो एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर। तो सम का क्या फार्मूला है, तो n गुना n + 1। ठीक है, इवन नंबर का इवन नंबर का योग का क्या फार्मूला है, n गुना n + 1 बाई नंबर। तो नंबर क्या n हो जाएगा, तो n से n कटेगा तो ये क्या हो जाएगा n + 1, तो n कितना आया है 25 आया है। तो एवरेज क्या हो जाएगा n + 1 कर देंगे, एवरेज का डायरेक्ट फार्मूला निकल के आ गया n + 1, मतलब 25 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा 26। लेकिन अगर हमें फार्मूला अगर नहीं प्राप्त है, नहीं याद है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर फार्मूला हमें याद नहीं है तब हम क्या कर सकते हैं, 50 तक के सम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है, तो 2 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक 50 तक +50। तो क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं सम संख्या इवन नंबर में भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, 2 का होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा 2 का। ठीक है, तो फिर यहाँ 6 लेंगे + डॉट डॉट 50 तक। तो एवरेज क्या हो जाता है ट्रिक से, जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट नंबर 2 + लास्ट नंबर पता है 50 बटे कितना 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो 52/2, तो इसे कटाएंगे तो यहाँ 26। तो इस तरह से भी आंसर कितना निकल के आया 26। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। तो अभी क्वेश्चन जो हम किए उसमें लास्ट क्या बोले थे, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है 2n होता है, और उस तरह से 50 दिया हुआ था, यहाँ क्या दिया हुआ 50 दिया हुआ है, 50 तक 50 दिया हुआ है, लास्ट नंबर क्या दिया है 50 दिया हुआ है। तो हम ये लास्ट नंबर को किसके बराबर कर लिए 2n के बराबर कर लिए, क्योंकि 2n होता है सम संख्या में, और विषम संख्या में ऑड नंबर में क्या होता था 2n - 1 होता था। और इसका योग का फार्मूला क्या है, योग का फार्मूला क्या याद रखेंगे, n गुना n + 1। सम का फार्मूला क्या याद रखेंगे, n गुना n + 1। और यहाँ से अगर एवरेज जानेंगे तो एवरेज होता है सम बाई नंबर, और सम में अगर नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा एवरेज का फार्मूला क्या, तो n + 1, डायरेक्ट n + 1 करेंगे। जितना सम संख्या का औसत निकालने बोलेगा उसमें एक ऐड कर देंगे। अब विषम संख्या का औसत n का बोलेगा तो n ही हो जाता है, 5 का बोलेगा 5 ही हो जाएगा, 50 का बोलेगा तो 50 ही हो जाएगा, 100 का बोलेगा तो 100 ही हो जाएगा। किसमें विषम में, ऑड नंबर में। लेकिन सम में बोलेगा, इवन में बोलेगा, इवन नंबर में बोलेगा तो क्या करेंगे, सम प्राकृतिक संख्या में बोलेगा तो जितना का बोलेगा उसमें एक ऐड करेंगे, तो वो क्या दे देगा, एवरेज दे देगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 20 + 1 = 21। यहाँ सम बोला है, इवन नंबर का बोला है, इवन नंबर का बोला है। तो अगर ऑड नंबर का बोलता तो जितना, जैसे 20 का बोलता तो 20 ही हो जाता आंसर, लेकिन इवन नंबर में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, 21 आ जाएगा। इवन में क्या करेंगे, एक ऐड करके एवरेज निकालेंगे, 21 आएगा। और ऑड अगर पूछता तो जितना का पूछता, मतलब 20 का पूछ रहा तो 20 ही आंसर होता। ठीक है, अब चलिए इसे देखते हैं, जो फार्मूला से कैसे होगा, बेसिक से कैसे करेंगे इसे। तो प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट एवरेज बराबर हम सम बाई नंबर। तो सम कैसे निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या का बोल रहा है, तो n कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ सम क्या, सम का फार्मूला होता है n गुना n + 1 बाई नंबर। नंबर कितना है, तो n ही होगा, क्योंकि n सम ले रहे हैं, तो n से n कटेगा, तो यहाँ से एवरेज क्या इसका दे सकते हैं, n + 1 मतलब 20 + 1, n कितना लेंगे 20, तो 20 + 1 तो कितना आएगा 21 आएगा। तो इस तरह से हम बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, अगर हमें फार्मूला नहीं पता है, योग का फार्मूला, सम निकालने का फार्मूला अगर नहीं पता है, तो हम ट्रिक से कैसे करेंगे। तो यहाँ प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्या का मतलब 2 + 4 + 6 ... लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर तो 2n होता है, और n यहाँ क्या है, n तो यहाँ 20 है, तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ 20, n के जगह 20 बैठाएंगे तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40। तो इस तरह से जब पहला नंबर, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता चल जाए, तो एवरेज क्या होता है, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहे, यहाँ देख रहे हैं सम संख्या है, इवन नंबर है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है सब में 2-2 का, तो क्या हो जाता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर कितना आया 40। चूंकि 20 सम प्राकृतिक संख्या बोल रहा है 20 गो, तो लास्ट नंबर कैसे निकालेंगे, 2n करके, 2n लास्ट होता है, तो n का मान बैठाएंगे 20, तो 20 दूना 40 आएगा। अगर यही विषम ऑड नंबर रहता तो 2n - 1 करके बैठाते, 2n - 1 लेते, तो यहाँ एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 42/2। तो इस तरह से कटाने पर यहाँ से भी आंसर क्या निकल के आ रहा है 21। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, 70 तक सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करना है, 70 तक। तो 2 + 4 + 6 + ... प्लस कहाँ तक 70 तक। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, तो n तो 2n होता है, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 70 ले लेंगे। ये लास्ट क्या होता है, सम प्राकृतिक संख्या में लास्ट क्या होता है 2n होता है, यहाँ से 2 कटाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 35। तो एक चीज़ इस तरह भी डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं, यहाँ इस चीज़ को नोट कर लें, जो अगर सम संख्या रहे इवन नंबर में अगर टोटल इवन नंबर निकालना है तो क्या कर लेते हैं, लास्ट बाई 2 कर लेंगे। तो यहाँ कितना था 70 था, क्योंकि 70 तक निकालना है, तो 70 था, तो क्या कर लेंगे 70/2, तो कितना दे देगा 35। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अगर यही विषम संख्या रहता, तो विषम संख्या रहता ऑड नंबर में क्या करते, तो ऑड नंबर मान लीजिए लास्ट में एक जोड़ के बाई 2 करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 2n - 1 लास्ट में, तो ये -1 उधर जाके एक ऐड होगा और बाई क्या 2 हो जाएगा, तो इस तरह से लास्ट प्लस 1/2 करेंगे। चलिए अब देखते हैं n कितना निकल के आ गया 35 आ गया। तो अब यहाँ से सम प्राकृतिक संख्या का एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सम बाई नंबर होता है। तो अब यहाँ इसे देखेंगे n बराबर कितना निकल के आया, यहाँ लिख लें n बराबर कितना आया है 35। तो सम क्या होगा,
इवन नंबर का सम होता है n गुना n प्लस 1/2। बाई टू नहीं होता, वो तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का होता है, सीधा होता है n गुना n प्लस 1 सम। और यहाँ नंबर के लिए क्या लेंगे, चूंकि n लिए हैं तो यहाँ भी n लेंगे, तो टोटल n नंबर, n प्राकृतिक संख्या, तो n से n कटेगा तो एवरेज का डायरेक्ट फार्मूला क्या निकल के आएगा, n प्लस 1। तो n तो मेरा 35 है, तो क्या हो जाएगा 35 प्लस 1 तो कितना 36। तो फाइनली आंसर इस तरह से भी हम 36 ला सकते हैं। अब चलिए इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, तो पहला नंबर अगर पता रहे और लास्ट नंबर पता रहे तो एवरेज हम कैसे निकाल लेते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, तो इसे ऐड करेंगे तो 72/2, तो कट करने से ऊपर नीचे कटाएंगे तो कितना देगा, ऊपर नीचे कटाने पर कितना दे रहा है ये 36। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 2 + 4 + 6 ... + 16 का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो n क्या होगा, तो सम संख्या में क्या बोले थे, डायरेक्ट लास्ट बाई 2 कर देंगे तो 8, इस तरह से भी n निकल के आया। या फिर इसे क्या ले लेंगे 2n इक्वल टू, चूंकि इवन नंबर सम संख्या के लिए यहाँ सम संख्या देख रहे हैं 2 + 4 + 6 है, तो ... कहाँ 2n तक होता है, तो 2n बराबर 16। तो इस तरह से भी n बराबर 16/2, तो ये कट के कितना दे देगा 8 दे देगा। तो यहाँ हमें पता चल गया जो n कितना है 8 है, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाता है n + 1। अभी जो हम देखे जो इवन नंबर का औसत क्या हो जाता है n + 1, अगर ऑड नंबर रहता तो n का n ही रहता, लेकिन इवन नंबर है उसका औसत निकालना, तो n + 1 तो क्या हो जाएगा 8 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 9। ठीक है, अब चलिए इसे बेसिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक से हुआ जो हमें फार्मूला याद रखना पड़ा। अब हमें इसे ट्रिक से कैसे करेंगे, तो ट्रिक से करने के लिए एवरेज क्या होता है, अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता है और कॉमन डिफरेंस यहाँ चूंकि इवन नंबर है तो 2 होगा, मतलब इक्वल है, कॉमन डिफरेंस बराबर रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई क्या हो जाएगा 2, तो इसे जब ऐड करेंगे तो 18/2, तो ये कटाने पर क्या आएगा 9। तो फाइनल आंसर इस तरह से भी हम ट्रिक से करेंगे तो एवरेज कितना दे रहा है 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होता है। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4, लेकिन वर्ग हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ... कहाँ n का स्क्वायर तक का, तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या याद रखने बोले थे, n गुना n + 1 तो याद रखना ही है, इसके साथ गुना में 2n + 1 होता है और बाई टोटल कितना होता है 6/6 लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये फार्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये फार्मूला याद रखना, तब जाकर के हम औसत निकाल पाएंगे। तो कैसे याद रखेंगे, n गुना n + 1 गुना 2n + 1/6। चलिए इसे एक और तरीका से याद रख सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इसे इस तरह से देखें सही से, क्या होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ... अगर n का स्क्वायर रहे तो कैसे याद रखेंगे सम निकालने के लिए, तो n गुना n + 1/2, ये प्राकृतिक संख्या का योग था, इसी में 2n + 1/3 और पूरे को मिला देंगे तो n गुना n + 1 और फिर 2n + 1 और बाई नीचे 3 दूना 6। तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन बोला है औसत, ये हम रूल देख लिए। ठीक है, रूल देख लिए, अब चलिए इस पर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ... 18 का स्क्वायर का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें सम निकालना पड़ेगा, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, n गुना n + 1। ठीक है, और फिर 1,
फिर 2n+1/6। तो n कितना है? n कितना है? यहाँ 18 देख रहे हैं, तो ये 18 गुना n+1 तो कितना हो जाएगा? 19 गुना फिर 2n मतलब 18 दूना 36 और 1 जोड़ेंगे तो कितना? 37/6। तो ये 6 से इसको घटाएंगे तो ये 6 थी 18। तो सम क्या निकल के आया? इसे मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। ये 3 गुना 19 गुना 37, ठीक है। अब यहाँ से हम एवरेज निकाल लेंगे, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? सम बाय नंबर। और सम क्या है? सम क्या है? 3 गुना 19 गुना 37, क्या है? 3 गुना 19 गुना 37। अब बाई कितना? बाई क्या लेंगे? बाई नंबर है, एवरेज बराबर सम बाई नंबर होता है, तो बाई क्या लेंगे? नंबर। और नंबर कितना है? तो 18। 18 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है, तो नंबर क्या हो जाएगा? 18। नंबर क्या ले लेंगे यहाँ? 18। तो ये 3 से ये 3 6 18 कटेगा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा? 707। 19 गुना 37 मल्टीप्लाई करने पर 707/6, और इसे कटाने पर कितना आ रहा है? तो कटाने पर ये कितना दे देगा? 6 का 6, फिर 6 का 6 और 6 8 48, 100 कितना देगा? तो ये 8 बार में नहीं जाएगा, कितना बार में जाएगा? 7 बार में। तो यहाँ 117.8 लगभग आ जाएगा एवरेज निकल के। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 117.8। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो इसका सम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो सम क्या होगा? n गुना n+1 2n+1/6। चूंकि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या के वर्ग है, मतलब स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर का योग निकालना है 30 तक का। तो यहाँ तो n दिया हुआ है, कितना? प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 30 गुना फिर n+1 तो 31, यहाँ फिर 30 दूना 60 और 1 61/6। तो ये 6 से 6 पंचे 30 कटेगा। तो अब यहाँ एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सम बाई नंबर। और सम कितना है? तो 5 गुना 31 गुना 61 बाई नंबर कितना? 30। तो यहाँ से ये 5 का 5 5 6 30 जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 31 गुना 61 को मल्टीप्लाई करके 6 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एवरेज क्या देगा? 31 गुना 61 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1891/6 होगा। और जब इसे 6 से कटाएंगे तो यह 315.1। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 315.1, 6 से इसे डिवाइड करने पर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग क्यूब, घन क्या होता है? क्यूब। वहाँ पर वर्गों का योग था स्क्वायर का, तो यहाँ घन का योग क्या होता है? तो इसका सम का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो सम का फार्मूला होगा, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता था? n गुना n+1/2। ये याद रहेगा। अब इसी में अगर स्क्वायर कर देते हैं, ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल संख्या का योग क्या? योग का फार्मूला है n गुना n+1/2। इसी में अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये घनों का योग निकल जाएगा, क्यूब का सम निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये इम्पोर्टेंट फार्मूला बन जाता है। जिस तरह से स्क्वायर वर्गों का योग का फार्मूला याद रखना है, उसी तरह से घनों का फार्मूला को भी याद रखना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे? प्राकृतिक संख्या का योग का फार्मूला होता है n गुना n+1/2। उसी में क्या करेंगे? n गुना n+1/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्यूब का, किसका? क्यूब का सम का फार्मूला ज्ञात हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या के क्यूब का। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 15, 1 प्लस 2 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 25 का क्यूब का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सम निकालेंगे। तो सम क्या होगा, n गुना n प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो सम क्या आएगा, n कितना है, 25 है, 25 तक है, प्राकृतिक संख्या है, उसका क्यूब का। तो n कितना है, 25 है, तो यहाँ 25 गुना n प्लस 1 तो कितना 26 बाई कितना 2। तो इससे जब कटाएंगे तो ये 2 से कितना बार में कटेगा, 13 बार में, यहाँ स्क्वायर है। तो सम क्या निकल के आएगा, 25 गुना 13 का स्क्वायर। तो अब एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज के लिए क्या लेंगे, एवरेज के लिए क्या लेंगे, सम बाई नंबर। और सम कितना आया, सम क्या निकल के आया है, तो 25 गुना 13 का स्क्वायर। तो यहाँ 25 गुना 13 का स्क्वायर है, मतलब 2 बार होगा। तो एक बार और 25 गुना 13 करेंगे, और बाई नंबर। और नंबर कितना है, नंबर कितना है, तो 25 है, नंबर कितना है, 25 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई 25। तो 25 से 25 एगो कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज क्या निकल के आएगा, 13 गुना 13 करते हैं तो ये 25 गुना 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13 13 का स्क्वायर, तो वो ये 169। और इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 169 करेंगे तो कितना देगा, 4225, 4225। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज क्या निकल के आ जाएगा, 4225। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रथम n कितना हो जाएगा, n कितना होगा, n होगा 15। तो यहाँ सम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो n गुना n प्लस 1/2 का स्क्वायर करना होगा, जो कि क्यूब का घनों का औसत बोला है, तो स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से n कितना है, 15 है, गुना n प्लस 1 तो 16/2। तो ये 2 से कटेगा तो 2 8 16, इस पर क्या स्क्वायर। तो सम क्या आया, सम कितना आएगा, तो 15 गुना 8 पर स्क्वायर। तो 15 8 कितना होता है, 120 का स्क्वायर। ठीक है, 120 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर औसत क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा सम बाई नंबर। तो सम कितना है, 120 का स्क्वायर है, तो 120 गुना 120, 120 का स्क्वायर है, सम क्या है 120 का स्क्वायर। तो 120 गुना 120 करेंगे 2 बार गुना। अब बाई नंबर, नंबर कितना है, 15 प्राकृतिक संख्या, तो नंबर हो जाएगा 15। नंबर क्या हो जाएगा, 15। इस तरह से कटाएंगे तो ये 15 15 8 120, और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज फाइनली क्या निकल के आएगा, 12 गुना 8 करेंगे तो 12 8 96, और ये 0 0 उतर जाएगा तो 960। फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा, एवरेज औसत क्या निकल के आया, 960। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, तो ओल्ड एवरेज गुना नंबर ऑफ पीपल कम एंड लीव। जब समूह से कुछ पीपल चले जाए या कुछ समूह में आ जाए तो एवरेज में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो होता है उसका रूल क्या है, तो ओल्ड एवरेज गुना नंबर ऑफ पीपल कम एंड लीव, बीच में प्लस करेंगे, और नंबर ऑफ फाइनली पीपल गुना इंक्रीज या डिक्रीज इन एवरेज। ठीक है, तो एक बार लिख लें क्या, तो ओल्ड एवरेज गुना नंबर ऑफ पीपल कम या लीव प्लस नंबर ऑफ फाइनली पीपल इनटू इंक्रीज
या डिक्रीज इन एवरेज। ठीक है, अब चलिए इस पर क्वेश्चन करेंगे तो यह रूल हमें समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक शिक्षक का उम्र को सम्मिलित करने से औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो ओल्ड एवरेज क्या है? औसत आयु। 30 छात्रों की औसत आयु कितना है? 15 वर्ष। तो यहाँ 15 लेंगे ओल्ड एवरेज, गुना फिर क्या बोले थे? कम कितने पीपल न्यू, कितने पीपल आए या गया? तो नंबर ऑफ पीपल कम एंड लीव क्या है? नंबर ऑफ पीपल कम एंड लीव। तो यहाँ क्या हो रहा है? एक शिक्षक आ रहा है, 30 छात्रों की तो आयु था, औसत आयु था 15 वर्ष, एक शिक्षक इसमें शामिल हो रहा है। तो ओल्ड एवरेज गुना जो शामिल हो रहा है, तो कितना शामिल हो रहा है? एक शिक्षक, तो गुना 1 प्लस शामिल हो रहा तो प्लस, फिर फाइनली क्या हो जा रहा है? फाइनली नंबर क्या हो जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो 30 छात्र था और एक शिक्षक शामिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31। हाँ, फिर गुना औसत एवरेज में 1 वृद्धि हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? +1 का वृद्धि हो जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 एका 15 प्लस 31 एका 31। तो इसको जब ऐड करते हैं तो ये 5 1 6 और 3 और 1 4, तो ये 46 वर्ष देगा। तो यहाँ पूछा है तो शिक्षक की आयु कितना है? तो 46 वर्ष है। फाइनली आंसर क्या निकल के आया? शिक्षक की आयु क्या हो गया? 46 वर्ष। इसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं, एक बार ट्रिक फिर से जान लें। जो ओल्ड एवरेज कितना था? 15। नंबर ऑफ पीपल कम एंड लीव, तो कितना सम्मिलित किया गया? एक शिक्षक को, तो गुना 1, फिर बीच में प्लस अगर आया, फिर प्लस, यहाँ हमेशा प्लस ही करेंगे, यहाँ हमेशा क्या करेंगे? प्लस ही करेंगे। ठीक है, तो प्लस फिर 31 गुना अगर यहाँ पर अगर सम्मिलित होगा तो प्लस करेंगे और अगर जाएगा समूह से निकल के जाएगा तो माइनस करेंगे यहाँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है? सम्मिलित हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस किए हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ फाइनली पीपल कितना हो गया? पहले 30 था तो अब एक शिक्षक आया तो 31 हो गया। फिर गुना एवरेज में क्या हो रहा है? 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा है, तो अगर वृद्धि हो रहा तो +1, अगर कमी होता तो -1। तो इस तरह से यह 15 का 15 31 का 31, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये न्यू जो शिक्षक सम्मिलित हुआ उसका एज कितना हो जाएगा? 46 ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक कक्षा में इसे अगर बेसिक से करें तो कैसे होगा? पिछला इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करें तो कैसे कर पाएंगे? अगर हमें ट्रिक याद नहीं रहा तो चलिए बेसिक से ऐसे करते हैं। बेसिक से कैसे कर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हमें ट्रिक भूल गए तो हमें बेसिक से कैसे कर पाएंगे? चलिए देखते हैं, बेसिक से करते हैं इसे। तो 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो नंबर कितना हो गया? 30। एवरेज इसका आयु कितना है? 15 वर्ष। तो इसका सम क्या निकल के आएगा? दोनों को ऐड कर सम क्या होता है? एवरेज गुना नंबर होता है। तो 15 तिया 45 और 0 है तो 0, तो 450 वर्ष हो जाएगा सम। अब एक शिक्षक को शामिल किया तो अब नंबर कितना हो गया? अब नंबर हो गया 31 और औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा है। तो एवरेज पहले कितना था? 15 था, तो अब कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो सम क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा 31 गुना नंबर गुना क्या? एवरेज कर लेंगे, नंबर गुना, इसे मल्टीप्लाई करने पर कितना दे रहा है? 496। अब ये दोनों के सम को अगर माइनस कर देंगे तो शिक्षक जो सम्मिलित हुआ था उसका आयु निकल जाएगा। तो क्या होगा? सम्मिलित होने के बाद योग टोटल कितना हो रहा है? 30 छात्र और एक शिक्षक का, तो 496। और शिक्षक के सम्मिलित होने से पहले 30 छात्र का सम कितना आया है? 450, 450। दोनों में माइनस करेंगे तो ये क्या देगा? 6, 9 में 5 गया 4, ये 46 ईयर क्या हो गया? टीचर शिक्षक का एज हो गया।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों तरफ से आंसर एक ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप बेसिक से कर सकते हैं, या अगर बेसिक या फिर ट्रिक से कर सकते हैं। अगर ट्रिक भूल गए तो हम बेसिक से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए विद्यार्थी को औसत आयु ज्ञात करना है। तो हम इसे ट्रिक से पहले करें। तो ट्रिक में क्या होगा, ओल्ड एवरेज कितना है 12, ठीक है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 12 वर्ष है, तो ओल्ड एवरेज 12 गुना क्या होगा, कितने विद्यार्थियों को प्रवेश किए या निकाल दिए। तो यहाँ 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश किया है, तो इंटू 10 प्रवेश किया है तो प्लस होगा। अब फाइनली स्टूडेंट कितना हो गया, टोटल फाइनल नंबर कितना हो गया, तो 40 था और 12 को ऐड किया तो कितना हो गया 52 हो गया स्टूडेंट, इंटू 52 हो गया। 52 नहीं, 10 नए स्टूडेंट को लाया है ना, पहले 40 था तो कितना हो गया 50 हो गया। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 50 हो गया, इंटू अब औसत आयु में 0.2 की वृद्धि हुआ है, 0.2 वर्ष की वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे प्लस 0.2 इंटू में, तो ये दशमलव कैंसिल होगा तो 0, ये 0 से 0 कटेगा। तो अब इसे सॉल्व करने से 12 गुना 10 120 प्लस 5 दूना क्या, 5 दूना क्या देगा, ये गुना कर लेंगे तो 10, तो कितना आएगा 130 आ गया। ये 130 क्या आया, नए विद्यार्थियों की टोटल उम्र आया, नए विद्यार्थियों की कुल उम्र निकल के आया। तो नए विद्यार्थियों का यहाँ औसत ज्ञात करने बोला है, तो नए विद्यार्थियों का सम कितना निकला 130। इस तरह से करने पर जिस तरह से वहाँ शिक्षक की आयु निकला था जो सम्मिलित हुआ था, उसी तरह से यहाँ पर 10 नए विद्यार्थियों का सम्मिलित होने पर उसका एज टोटल उम्र कितना निकल के आया 130। तो इसका एवरेज पूछ रहा है यहाँ, तो सम बाई नंबर हो जाएगा। तो सम आया 130 बाई नंबर कितना 10, चूंकि जो नए विद्यार्थी है उसी का ना सम, हाँ, तो उसी का एवरेज भी पूछ रहा है, औसत भी पूछ रहा है, तो 10, तो ये 0 से 0 कटेगा तो आंसर क्या होगा फाइनली, एवरेज कितना हो गया 13, ठीक है, आंसर हो गया 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 40 आदमियों की औसत आयु 50 वर्ष है। यदि 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं, इस बार छोड़ के चले जा रहे हैं, तो औसत आयु, यहाँ और नहीं होगा, यहाँ प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, क्या हो जाएगा औसत आयु बढ़कर 52 हो जाता है। तो छोड़े गए आदमियों की कुल उम्र कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक में क्या है, ओल्ड एवरेज को लिख लें 50। 40 आदमियों की औसत आयु कितना है 50 वर्ष है, ठीक है। यदि 5 आदमी छोड़ के चले गए तो इंटू कितना चल गए या आए, तो यहाँ पर तो चले गए तो 5, तो इंटू 5, छोड़ के चले गए तो माइनस, फिर फाइनली पीपल कितना हो गया, तो 40 पीपल था, 40 आदमी था जिसमें 5 छोड़ के चले गए तो कितना हो गया 35, इंटू औसत आयु, यहाँ और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, क्या कर लेंगे औसत आयु बढ़कर 52 वर्ष हो जाता है। पहले औसत आयु कितना था 50 वर्ष, बढ़ के 52 वर्ष हुआ, कितना बढ़ा 2 की वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ है तो इसलिए +2 इंटू में। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये 25 25 250, 0 है तो 0 देंगे, माइनस फिर 35 दूना 70, और इसको माइनस करने पर ये क्या दे देगा 200। जब 250 में 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 250 में 70 अगर माइनस करते हैं तो ये 0 से 0, 15 में 7 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 180 आएगा। तो छोड़े गए आदमियों की कुल उम्र कितना है, तो कुल उम्र क्या हो जाएगा 180 वर्ष, क्या हो जाएगा 180 वर्ष, फाइनली इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 12 पुरुषों में से 2 पुरुषों के आयु क्रमशः 25 वर्ष और 37 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष आया है, इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाता है, जिससे जो 2 पुरुष है जिसका उम्र है 25 वर्ष और 37 वर्ष,
उसके स्थान पर दो नए पुरुष को लाया गया। लाने पर इनकी औसत आयु में क्या होता है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाता है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पुराने पुरुष जो है जिसे निकाला गया, जिसके स्थान पर लाया गया, उसका एज कितना हो जाएगा टोटल, तो 25 प्लस 37 करेंगे तो कितना देगा, ये 7 5 12 के 2 3 2 5 और 1 6 62 वर्ष। अब दो नए पुरुष के आने से औसत आयु में वृद्धि हो गया। तो इसका मतलब ये है जो पुराने पुरुष का जो उम्र था, उम्र का जो योग है, उससे कहीं न कहीं जो नए पुरुष आए हैं उनका उम्र ज़्यादा रहा होगा, जिस कारण से औसत में वृद्धि कर दिया। तो ज़्यादा रहा होगा इसलिए प्लस, ठीक है, इसलिए प्लस लेंगे। उसके बाद फाइनल पीपल क्या हो जाएगा, तो 2 आया और 2 गया, तो टोटल 12 था और 2 गया तो 10 हुआ, और फिर 2 आ गया तो फिर 12 ही हो गया। तो फाइनली नंबर में क्या चेंज हुआ, कुछ नहीं, 12 ही रहेगा। इनटू क्या, एवरेज में 2 की वृद्धि हो जाता है, 2 वर्ष वृद्धि हो जा रहा है, तो +2 एवरेज में 2 वर्ष की वृद्धि हो जा रहा है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 62 प्लस ये 12 दूना कितना 24, तो ऐड करने पर ये 4 2 6 और 6 2 8, तो कितना आएगा 86। तो यहाँ पूछा दोनों नए पुरुष का औसत ज्ञात करें, ये तो टोटल उम्र निकला, दोनों नए पुरुष का टोटल उम्र कितना निकला, योग निकला, सम निकला 86। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सम 86 जो निकला है उसको दोनों नए पुरुष का तो 2 से भाग दे देंगे, संख्या 2 हो जाएगा। तो इसे कटाने पर कितना हो जाएगा 43। तो फाइनली आंसर कितना निकला 43, एवरेज क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा। फिर से सुने क्या किए, दो जो पुराने पुरुष थे दोनों पुरुष का उम्र का योग किए तो 62 आया। अब यहाँ औसत आयु में बोल रहा है जो 2 नए पुरुष आने से 2 वर्ष की वृद्धि हो जा रहा है, इसका मतलब ये 62 जो आया है इस उम्र का योग, ही दोनों पुरुषों के उम्र का योग से कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा न्यू पुरुष के उम्र का योग, जिसके कारण औसत में वृद्धि हुआ है, तो इसलिए प्लस देंगे। और पीपल की संख्या, आदमियों की संख्या 2 आया और 2 गया, तो जितना था उतना ही रह गया, 12 था 12 ही रह गया, इंटू औसत आयु में 2 की वृद्धि हुआ है तो गुना +2 करेंगे, वृद्धि हुआ तो +2, अगर कमी होता तो -2 करते। तो इस तरह से इसे जब हल करेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, सम निकल के आएगा, दोनों नए पुरुषों का कुल योग उम्रों का योग आएगा 86। और जब इसे एवरेज निकालेंगे तो दोनों 2 से डिवाइड करेंगे नंबर से, तो ये 43 क्या निकल के आ गया, औसत एवरेज आ गया, 2 नए पुरुषों का औसत आयु 43 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 15 बच्चों का औसत उम्र 20 वर्ष है। यदि एक नए बच्चे के उम्र को सम्मिलित करें तो औसत उम्र में 1 वर्ष की कमी होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन आया है कमी वाला, तो देखें, तो नए बच्चे का उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओल्ड एवरेज कितना 20 गुना एक नए बच्चे को उम्र को सम्मिलित किया गया है, तो 1 को किया गया है तो गुना 1, सम्मिलित किया गया है तो प्लस, अगर निकाला जाता तो माइनस लेते यहाँ बीच में, सम्मिलित किया गया है तो प्लस, और सम्मिलित करने पर 15 बच्चा था, अब कितना बच्चा हो गया टोटल, फाइनली टोटल नंबर कितना हो जाएगा 15 और 1 16 हो जाएगा, इंटू एवरेज में क्या हो गया, 1 वर्ष की कमी हो गया है। तो 1 वर्ष की जब कमी हो गया है तो -1 लेंगे, डिक्रीज हो रहा है, -1 लेंगे। तो अब इसे जब सॉल्व करते हैं तो 20 1 20 प्लस माइनस माइनस 16 1 16, और जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 4, कितना निकल के आएगा 4 आएगा। तो नए बच्चे का उम्र क्या हो जाएगा 4, आंसर इसका फाइनली क्या देंगे, नए बच्चे का जो उम्र होगा क्या होगा 4 होगा। फिर से एक बार समझें इसे, जो ट्रिक से कैसे करेंगे, 15 बच्चों का औसत उम्र 20 है, तो ओल्ड एवरेज हमें 20 पता चल गया। अब 1 को सम्मिलित कर रहा है तो गुना 1 करेंगे, 2 को सम्मिलित करता है तो गुना 2 करते, सम्मिलित कर रहा है इसलिए प्लस, और यहाँ पर क्या होता है उसके बाद टोटल नंबर हो जाता है,
तो सम्मिलित कर रहा है, तो 15 बच्चा था, देख 16 बच्चा हो गया। अब औसत उम्र में वृद्धि या कमी, तो यहाँ कमी है तो गुना -1 हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 आएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, 4 हो गया। फाइनल आंसर इसका क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 21 आदमियों का औसत उम्र 29 वर्ष है। एक आदमी छोड़कर चले जाते हैं तो औसत उम्र 18 वर्ष हो जाता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 18 वर्ष में होकर के क्या होगा, यहाँ क्या कर लेंगे 28 वर्ष, ठीक है 28 वर्ष हो जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति का उम्र ज्ञात करना है। तो यहाँ भी ओल्ड एवरेज कितना है, सबसे पहले ओल्ड एवरेज को लिखेंगे 29, ठीक है। एक आदमी छोड़कर चले गए तो गुना 1 लिखेंगे, छोड़कर गए हैं तो माइनस। 21 आदमी था, एक छोड़ के चले गया तो फाइनली आदमी कितना हो जाएगा 20, फाइनल आदमी कितना होगा 20 इंटू औसत उम्र पहले 29 वर्ष था, अब हो गया 28 वर्ष, तो 1 की कमी आया है तो -1 लेंगे और इसे हल करेंगे तो 29 1 29 माइनस प्लस हो जाएगा 20 1 20। तो इस तरह से इसे जब ऐड करेंगे तो ये 9 और 2 और 2 कितना 4, तो 49। आंसर कितना हो जाएगा 49। आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, जाने वाले व्यक्ति का उम्र क्या हो जाएगा 49, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 5 संख्याओं का औसत 48 है। इनमें से पहले 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले कंसेप्ट जान लें। इस तरह का जब भी दिया रहे 5 संख्या का, तो एक लाइन खींचेंगे, ये 5 का हो गया और यहाँ से 2 का और 2 का दिया है तो 2 2 4 ही होता है, यहाँ तो 5 है। तो जब ये छोड़ कर रहे, जब ये स्वतंत्र रहे, छोड़ के रहे, तो ये बीच वाला यहीं पर रहेगा, बगल वाला आकर के दोनों इससे क्या होगा माइनस होगा, बगल वाला एवरेज आकर के माइनस होगा। लेकिन इसी तरह से अगर ये 7 है तो पूरे को 7 मानेंगे यहाँ बीच में, और यहाँ से ये 4, ये 2 2 था छोड़ के था, ठीक है। लेकिन ये 4 4 तो ये तो 8 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन है। तो जब कॉमन रहे तो ये बीच वाला खुद जाकर के बगल वाला में क्या होता है माइनस होता है। ये इसका कंसेप्ट है ट्रिक का। अब चलिए सवाल करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन करते हैं, 5 संख्याओं का औसत 48 है, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये टोटल 5 नंबर का एवरेज यहाँ बीच में लिख देंगे, कितना कितना है 48 है। अब प्रथम 2 संख्याओं का एवरेज कितना है 30 और अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज कितना है 70। तो इसे अब हल करते हैं। तो यहाँ क्या है 2 और 2 4 ही हो रहा है, टोटल संख्या है 5, तो ये क्या है सेपरेट है, छोड़ करके है। तो जब छोड़ कर रहे तो ये स्वतंत्र है, यहीं रहेगा, बगल वाला दोनों आकर के इसमें से घटेगा। तो अब इसे हल करेंगे तो ये 2 का, तो 2 गुना 30 जाके घटेगा 48 में, ये एक ही जगह रहेगा बीच में जब स्वतंत्र रहने पर, यहाँ कॉमन नहीं है। तो 48 में 30 गया तो 18, बीच में ये प्लस, फिर 48 लेंगे, बीच वाला एवरेज ये लिख लेते हैं, फिर प्लस ये 2 के लिए क्या होगा, तो 70 48 में घटेगा, 48 में 70 घटेगा, तो ये 10 में 8 गया 2, यहाँ 6 में 4 जाएगा तो 2, कितना होगा 22। तो 70 बड़ा है तो ये -22 हो जाएगा, तो 2 गुना -22 और 18 दूना ये 36 प्लस 48 माइनस प्लस माइनस 22 दूना 44। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 36 और 48 को ऐड करेंगे तो ये 8 और 6 14 के 4 और 4 3 7 और 1 8, 84 में ये 44 माइनस होगा तो ये 0, 8 में 4 गया 4, तो कितना निकल के आया 40। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या बोला है तो क्या निकल के आया, फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा 40। तीसरी संख्या क्या निकल के आया, फाइनली आंसर इसका 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे
अगर ये ट्रिक हम भूल जाएं तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे, चलिए बेसिक से भी देख लेते हैं। जो हम 40 कैसे ला पाएंगे बेसिक से, तो बेसिक से लाने के लिए 40 कैसे करेंगे, तो नंबर है कितना 5, एवरेज है कितना 48, तो सम क्या हो जाएगा, तो सम होता है एवरेज गुना नंबर, एवरेज गुना नंबर, तो 48 गुना 5 करेंगे तो 8, ये यहाँ क्या करेंगे 48 गुना 5, तो क्या आएगा 8 पंचे 40 के 0, 4 5 चौक 20, 4 24, 240। ठीक है, अब पहली दो संख्या का एवरेज कितना है, तो 30 है, तो यहाँ से सम क्या निकल के आएगा 30 दूना 60, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज और नंबर को 60 आएगा। उसी तरह से सेकंड दो नंबर का एवरेज कितना है 70 है, एवरेज कितना है 70 है, तो इसका सम क्या आ जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 140, इसका सम क्या हो जाएगा 140, 70 दूना इसका सम हो जाएगा 140। अब ये दोनों का सम को ऐड करके टोटल जो 5 नंबर का उसमें से घटाएंगे तो 140 और 60 को जब ऐड करते हैं तो 200 आता है, और ये 200 को जब 5 नंबर का जो सम आया था 240 में जब माइनस करेंगे तो क्या देगा 240 माइनस 200, तो क्या दे रहा है 40। तो इस तरह से बेसिक से भी हम तीसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो 13 संख्याओं का औसत 78 है, इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 73 है जबकि अंतिम 7 संख्या का औसत 80 है, तो सातवीं संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉमन है, क्योंकि टोटल 13 संख्या है, इसका एवरेज लिख लें बीच में, ये कितना है 78 है। फर्स्ट 7 संख्या और लास्ट 7 संख्या, तो 7 14 हो जाता है, लेकिन यहाँ तो संख्या 13 ही है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ एक एक कॉमन है। तो प्रथम 7 संख्या का एवरेज है 78, अंतिम 7 संख्या का एवरेज कितना है, प्रथम 7 संख्या का जो एवरेज है 78 ना होकर के कितना है, प्रथम 7 संख्या का एवरेज कितना है, तो 73 है। ठीक है, यहाँ 73, और अंतिम 7 संख्या का औसत है 80। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं इसे ट्रिक से। ये क्या हो जाएगा 7 गुना, जब कॉमन रहे तो बीच वाला खुद उठ करके जा करके बगल वाला से घटता है, तो 78 ये खुद चल करके 73 में से 78 घटेगा, तो 73 माइनस 78 करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, प्लस फिर बीच वाला एवरेज 78 टोटल का ले लेते हैं, 13 का जो एवरेज है 78, प्लस फिर 7 गुना ये 78 फिर यहाँ से उठ करके 80 में से घट करके आएगा। ठीक है, तो 80 में से 78 गया तो ये 2 + 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ 7 बचे 35, तो -35 प्लस ये 78, ये प्लस 7 दूना 14। तो अब इसे जब ऐड करते हैं तो ये क्या देगा 8 4 12 के 2, 7 1 8 1 9, 92 में 35 माइनस करेंगे तो 12 में 5 गया 7, यहाँ 8 में 3 गया 5, एक पैसा ले लिए थे, 8 में 3 गया 5, तो 57 वर्ष हो गया, 57 हो जाएगा। सातवीं संख्या क्या हो जाएगा, आंसर इसका फाइनली क्या हो जाएगा 57। अब चलिए इसे बेसिक से भी करते हैं और 57 लाने का कोशिश करते हैं। तो बेसिक से करेंगे, तो बेसिक से भी हम 57 लाते हैं, देखिए कैसे आएगा। बेसिक से भी अगर 57 आ गया तो हम ट्रिक अगर कहीं भूल जाते हैं तो हम लास्ट में कौन काम देता है, बेसिक ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेसिक के लिए, जो नंबर कितना है, टोटल नंबर है 13 और एवरेज कितना है, तो एवरेज है 78, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 13 गुना 78। इस तरह से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, तो यहाँ क्या निकल करके आएगा 10, 13 गुना 78 करेंगे तो 1014। अब फर्स्ट
7 नंबर का एवरेज कितना है? तो 73 है। तो सम क्या आ जाएगा? सम निकालेंगे तो ये 7 के 1 हाथ में 2, 7 49 और 2 कितना? 51। तो 511 आएगा। फिर लास्ट 7 नंबर का एवरेज कितना है? 80 है। तो इस तरह से सम अगर निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 8 7 56। सम निकालने के लिए क्या होता है? नंबर गुना एवरेज, औसत गुना संख्या। तो 8 7 56, 0 है तो 0। तो अब ये दोनों सम्स को ऐड करेंगे और 1014 से घटा देंगे। तो यहाँ ऐड करने पर कितना आ रहा है? ये 0 और 1 आएगा, 6 और 1 7 और 5 5 10। तो इस तरह से ये 1071 में से ये 1014 घटा देंगे तो कितना आएगा? 11 में 4 गया 7 और यहाँ 6 में 1 जाएगा तो 5। कितना निकल के आया? 57। तो बेसिक से भी हम करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा? 57। और ट्रिक से भी 57 आया था। तो आंसर फाइनली क्या हो गया? 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ट्रिक से करेंगे। तो इस तरह से जब भी लगातार कंटिन्यूसली का बात करें, कंटिन्यूस का बात करें, लगातार संख्या, सतत संख्या, तो इसमें क्या बोले थे? जितना बोले उतना डॉट डॉट कर लेंगे। तो 5 लगातार है तो 1 2 3 4 5। अब बोले थे बीच वाला संख्या औसत हो जाता है। इधर से भी 2 छूटा, इधर से भी 2 छूटा, तो ये बीच वाला क्या हो गया? औसत हो जाएगा कितना? 48। अब यहाँ सम संख्या है तो सम संख्या है तो 2 2 छोड़ के आएगा। इवन नंबर में 2 2 छोड़ के आता है। ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 52। ये कितना हो जाएगा? ये 46 हो जाएगा। ये यहाँ क्या हो जाएगा? 46। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 46। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 44। ठीक है। तो अब सबसे छोटी संख्या अगर पूछता तो 44, सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 52। दोनों का क्या बोला है? ऐड पूछा है, योग कितना होगा? तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 2 6 और 5 4 9। तो आंसर कितना आ गया? 96। आंसर कितना आया? 96। अब इसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं। अगर हमें ट्रिक नहीं याद रहा तो बेसिक से कैसे करेंगे? तो चलिए हम बेसिक देख लेते हैं। जो बेसिक से इसे कैसे हल करेंगे। तो लगातार है तो इसे हम क्या करेंगे? लेट करना पड़ेगा। तो संख्या को लेट करेंगे तो x, फिर क्या होगा? x + 1, फिर क्या होगा? x + 2, फिर क्या? x + 3, फिर क्या? x + 4। तो इस तरह से 5 संख्या लेट कर लिए। अब इसका सम क्या होगा? इसका सम निकालेंगे तो क्या होगा? x 2x 3x 4x 5x। तो ये क्या हो गया? 5x प्लस, अब नंबर को जोड़ेंगे, 4 3 7 7 2 9 9 1 10। तो 10। तो ये सम निकल के आ गया। तो यहाँ से एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एवरेज का फार्मूला अगर बैठाएंगे, चूंकि एवरेज दिया हुआ है, जो चीज़ दिया उसका फार्मूला अगर यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ हम क्या पाएंगे? जो एवरेज हमको यहाँ क्या मिल रहा है? एवरेज बराबर होता है सम बाई नंबर, सम बाई नंबर। यहाँ एवरेज तो दिया हुआ है कितना? एवरेज दिया है 48। तो यहाँ एवरेज के पास क्या बैठाएंगे? 48। 48 बैठाएंगे इक्वल टू सम कितना आया? 5x + 10। तो यहाँ बैठाएंगे सम के पास 5x + 10। और संख्या कितना है? नंबर कितना है? चूंकि 5 लगातार संख्या का बात बोल रहा है, 5 लगातार सम संख्या का बात बोल रहा है, तो 5 लगातार सम संख्या का बात बोल रहा है। तो हम यहाँ एक चीज मिस्टेक हुआ है, जब भी ये तो प्राकृतिक संख्या हम लेट कर लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ सम संख्या का बात बोल रहा है तो क्या करेंगे? सम संख्या तो 2 2 का डिफरेंस होता है, तो इसे यहाँ सही करना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पर? इसको फिर से लेट करेंगे इस तरह से
क्योंकि यहाँ पर सम संख्या इवेन नंबर का बात बोला है, तो इवेन नंबर के लिए क्या करेंगे, x, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 4, फिर x प्लस 6, फिर x प्लस 8, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से अब सम क्या निकल करके आएगा, तो 5x और नंबर को जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 4 18 और 2 20। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, अब यहाँ फार्मूला में बैठाएंगे तो एवरेज के लिए तो 48 ये सही है, लेकिन सम के लिए क्या करना पड़ेगा, सम यहाँ 5x प्लस 20 रखना पड़ेगा। और बाई नंबर कितना है 5, चूंकि 5 लगातार सम संख्या है, तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 और 5 चौक 20 और 4 24, तो 240 इक्वल टू ये क्या 5x प्लस 20। तो यहाँ से ये नंबर को नंबर के तरफ भेज देंगे तो क्या आएगा, 5x बराबर ये 20 उधर जा करके 240 में घटेगा तो कितना 220, तो x बराबर 220 बटे 5, तो 5 से जब इसे कटाएंगे तो x बराबर ये 5 चौक 20 5 चौक 20 क्या निकल के आया 44, क्या निकल के आया, x का मान कितना निकल के आया 44। ये यहाँ सही से लिख लें, ये कितना किए थे बराबर, x बराबर किए थे, यहाँ x बराबर जब ये कितना 20 इधर जाके घट गया तो ये 240 में 20 गया तो ये 220 आया, और 220 को यहाँ 5x था ना, तो 5x, तो यहाँ x बराबर 220 बटे 5, तो x का मान कितना निकल के आया 44। तो अब यहाँ देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ तो 44 आ गया x का मान, और सबसे बड़ी संख्या x प्लस 8 है, तो इस जगह x प्लस 8 में x 44 में प्लस 8 करेंगे तो ये कितना देगा 52। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता तो बेसिक से क्या निकल के आया 52, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 44, और दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो क्या दे देगा 4 2 6 और 5 4 9। तो हम बेसिक और ट्रिक दोनों से हम ज्ञात कर सकते हैं, आंसर क्या निकलेगा सेम 96 फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, 9 विषम संख्याओं का औसत 57 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ क्या करेंगे, जब भी इस तरह से 9 विषम संख्या का औसत है तो ये लगातार यहाँ 9 विषम संख्या लगातार यहाँ शुरू में ही लिख लेंगे क्या लगातार, टाइपिंग मिस्टेक है, लगातार 9 विषम संख्याओं का औसत है 57, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इस तरह का सवाल में जब भी कंटिन्यूअस या लगातार दिया रहे या सतत दिया रहे तो क्या करेंगे, जितना बोले उतना डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इधर से भी 4 इधर से भी 4 अलग करेंगे और बीच वाला नंबर औसत कहलाता है, तो औसत कितना है 57, तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा 57। तो ये जब 57 हो गया और यहाँ विषम संख्या है मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है विषम संख्या तो 57, तो ये कितना हो जाएगा, ऑड नंबर भी 2 का अंतर में आता है, ये 59, ये 61, ये 63, ये 65, ये यहाँ पर 2 का अंतर तो ये 55 हो जाएगा, ये 53, ये 51, ये 49। तो सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 49, सबसे बड़ी संख्या पूछता तो कितना हो जाता 65, और दोनों का अगर योग पूछता तो दोनों को जोड़ देते, दोनों का अंतर पूछता तो दोनों को घटा देते, दोनों का छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत पूछता तो दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देते, 2 से भाग देते। लेकिन यहाँ पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो सबसे छोटी संख्या क्या आंसर फाइनली आएगा 49, फाइनल आंसर 49। इसे बेसिक से भी हम कर सकते हैं लेट करके, कैसे, तो जस्ट एक बार देख लें जो लेट कैसे करेंगे नंबर को।
चूंकि विषम संख्या है तो यहाँ भी 2 का अंतर है, तो यहाँ भी इस तरह से ही लेट करेंगे x प्लस 2। सम संख्या और विषम संख्या को एक ही जैसा लेट करेंगे क्योंकि अंतर 2 का ही होता है। ठीक है, तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 इस तरह से लेट करके हम 9 गो संख्या लेट कर लेंगे और टोटल सम निकाल करके नंबर से डिवाइड करके एवरेज के बराबर कर देंगे, तो वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ से सम निकल जाएगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर सम बाई नंबर। तो यहाँ एवरेज, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा और इस तरह से हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सम संख्याओं का औसत है 27, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ भी लगातार कर लें, टाइपिंग मिस्टेक है, लगातार 6 सम संख्याओं का औसत है 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से लगातार दिया रहे या सतत दिया रहे या कॉन्टिन्यूअस दिया रहे तो क्या करेंगे, जितना दिया रहे उतना डॉट। तो 6 सम संख्या तो 1 2 3 4 5 6, और सम संख्या इवन नंबर, ये इवन नंबर का बात कर रहा है, इवन नंबर का बात कर रहा है। तो इवन नंबर में 2 का अंतर होता है, तो इसका मिडिल क्या निकलेगा, इधर से भी 3 इधर से भी 3, ये मिडिल निकल करके आया, तो मिडिल कितना है 17, तो औसत क्या हो जाएगा 17, 17 औसत है, तो मिडिल संख्या ये कितना हो गया 17 हो गया। तो अब जब सम संख्या का बात कर रहा है तो ये 18 हो जाएगा, तो ये फिर 20 हो जाएगा, ये कितना 22 हो जाएगा, यहाँ ये कितना होगा 16 होगा, यहाँ 14 होगा, यहाँ 12 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया 22, सबसे छोटी संख्या पूछता तो 12 होता, तो आंसर यहाँ क्या निकल के आया फाइनली 22। ठीक है, चलिए अब इसे इस तरह से भी एक बार देख, ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर इसे एक बार ट्रिक से करें तो कैसे करेंगे, अगर इस तरह से हम ये कॉन्सेप्ट को अगर भूल जाए तो ट्रिक से कैसे करेंगे। 22 हमें आंसर लाना है, चलिए देखते हैं 22 कैसे आएगा ट्रिक से करने पर। तो जब भी लगातार 6 सम संख्या है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या हमें जब प्राप्त हो गया, पहली संख्या और अंतिम संख्या प्राप्त हो गया उस कंसेप्ट से, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसी में हमें एवरेज निकालना होता तो कैसे निकालते, तो अंतर तो समान है, सम संख्या है, तो यहाँ क्या करते ट्रिक से, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता है तो क्या हो जाता, एवरेज क्या हो जाता, छोटी संख्या तो 12 हो गया सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ रहा है तो 22 हो गया, लेकिन एवरेज अगर पूछ देता तो क्या करते, एवरेज हम प्रूव कर लेंगे। जो एवरेज कैसे निकालेंगे इसका, 17 एवरेज आता है कि नहीं, अगर पहली संख्या हमें और लास्ट संख्या पता है तो एवरेज का ट्रिक क्या होता है, जब समान अंतर रहे, कॉमन डिफरेंस सेम रहे, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। अब देखेंगे जो ये 17 जो है, ये जो 17 दिया हुआ एवरेज ये आता है कि नहीं, तो 2 और 2 4, 2 और 1 3, तो 34/2। तो इस तरह से इसे जब कटाएंगे तो ये क्या दे रहा है, 2 से 2 1 2, 17 दूना 34। तो यहाँ से भी एवरेज ये प्रूव हो गया, जो ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या, पहली संख्या और लास्ट संख्या क्या है, सही है, क्योंकि एवरेज हम सिद्ध कर लिए, जो 17 दिया हुआ है और 17 निकल करके भी आया ट्रिक से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 22 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 8 विषम संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। जब भी इस तरह का बोले तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ भी लगातार कर लें, लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत 24 है, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का सम्स में बोले हैं, जो क्या करेंगे डॉट ले लें, जितना बोले उतना। तब यहाँ से ये 4 अलग करेंगे, यहाँ से ये 4 को अलग करेंगे,
तो ये मिडिल वाला क्या देता है एवरेज, तो मिडिल वाला ये क्या हो जाएगा 24, औसत कितना है 24 है। और यहाँ विषम संख्या ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में दो दो का अंतर होता है, तो ये मिडिल हो जाएगा 24। तो मिडिल नंबर कैसे होगा 24, तो ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा 25 और ये रहा होगा कितना 23। तो 23 और 24 के बीच में कितना, 23 और 25 के बीच में 24, और ये तब क्या हो जाएगा 27, ये 29, ये 31, ये यहाँ 21, ये 19, ये 17। ठीक है, इस तरह से दो दो का अंतर में, चूंकि विषम संख्या है तो इस तरह से यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 17। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 17। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता 31, और दोनों का अगर योग पूछता तो दोनों को ऐड कर देते, दोनों का अंतर पूछता तो अंतर कर देते, और अगर दोनों का औसत पूछता तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे देते। ठीक है, यहाँ भी हम प्रूव कर सकते हैं, चूंकि अंतर कॉमन डिफरेंस तो समान है सार्व अंतर, तो ये जो एवरेज 24 दिया हुआ है ये एवरेज क्या प्रूव हो पाएगा ट्रिक से। तो ट्रिक क्या कहता है, एवरेज निकालने के लिए ट्रिक क्या कहता है, पहली संख्या 17 प्लस अंतिम संख्या 31 बटा 2, तो यहाँ देख रहे हैं 7 1 8 3 1 4 बटा 2, तो 2 से इसे जब कटाएंगे तो ये क्या निकल के आया 24। ये तो प्रूव हो जा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 17। क्यों, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या पूछ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए। तो यहाँ औसत रन मान लेते हैं, एवरेज रन जो मान लेते हैं, एवरेज रनों का एवरेज मान लेते हैं x। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रन से, मतलब बल्लेबाजों का संख्या क्या ले लेंगे 6, इसका एवरेज क्या लेट कर लिए x माना। ठीक है, लेट कर लिए, क्योंकि यहाँ बोला है उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 अधिक बनाया, कौन, कैप्टन। ठीक है, तो कैप्टन के द्वारा बनाया गया रन क्या हो जाएगा, औसत से 6 अधिक, तो x प्लस 6, तो x औसत रन से 30 रन अधिक बनाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 30, x प्लस 30। ठीक है, यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हैं तो कप्तान कितना रन बनाया। ठीक है, तो टोटल रन कितना बना है 310, तो कप्तान को छोड़कर सम क्या हो जाएगा, कप्तान को छोड़कर सम क्या होगा, तो नंबर है 6, बल्लेबाजों की संख्या कितना है 6, एवरेज है x, तो 6x हो जाएगा, क्या दे देगा 6x, और कप्तान और 6 बल्लेबाजों का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, तो 6x प्लस कप्तान कितना बनाया है x प्लस 30, तो इस तरह से क्या आ जाएगा 6 बल्लेबाज प्लस कैप्टन, 6 बल्लेबाज प्लस कैप्टन कितना हो जाएगा, तो 6x प्लस x 7x प्लस 30, इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 30, जो किसके बराबर कर देंगे, चूंकि सभी बल्लेबाजों द्वारा बनाया गया रन कितना है 310, जिसमें कैप्टन और शेष 6 बल्लेबाज को मिला करके है, तो यहाँ क्या बराबर कर देंगे इक्वल टू 310। तो अब यहाँ से 7x बराबर ये संख्या के तरफ चल जाएगा, तो 310 माइनस 30, तो इसे घटाएंगे तो ये 0 से 0, 11 में 3 जाएगा तो ये 8, 8 3 11, 11 में 3 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 2, 7x, तो ये 7 से कटाएंगे तो 7 चौक 28 0, तो x बराबर क्या निकल के आया 40। तो ये तो x क्या निकल के आया, ये तो एवरेज माने थे 6 बल्लेबाजों द्वारा, शेष 6 बल्लेबाजों द्वारा
ये तो एवरेज माने थे, जो 6 बल्लेबाजों का रनों का एवरेज एक्स माने थे, तो ये तो 40 एवरेज आया। और बल्लेबाज बोला है तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए, तो एवरेज से बोला है 30 रन अधिक, तो क्या करेंगे, एवरेज जो निकल के आया उसमें 30 रन अधिक कर देंगे, तो कैप्टन द्वारा बनाया गया रन क्या है, x + 30 है, और x का मान निकल के यहाँ क्या आएगा, तो 40 + 30, तो कितना हो जाएगा, कैप्टन कितना बनाया, तो 40 और 30 जोड़ेंगे तो कितना, 70, तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, 70। कप्तान द्वारा बनाया गया रन कितना है, 70 है, 70। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आज एवरेज औसत कंप्लीट हुआ। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।